चुप चुप। Hey guys, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा जिगना मिर्जापुर से। मैं आज आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ माय डियर स्टूडेंट। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिंटेक्स। व्हाट इज सिंटेक्स? सिंटेक्स क्या है? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। क्या कहा मैंने? फिर से सुनो। मैंने कहा द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स, यानी कि वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को ही सिंटेक्स कहा जाता है। मुद्दा इस बात को मैंने लेकर के आया हूं माय डियर स्टूडेंट कि सब्जेक्ट वर्ब और अरेंजमेंट को ही तो सिंटेक्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट वर्ब और अरेंजमेंट को ही सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी अरेंजमेंट में इसमें था समझौता। क्या होता है? समझौता। समझौता ये होता है माय डियर स्टूडेंट, समझौता का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो है हमारा, वो सब्जेक्ट हमारा क्या है पहले ये जानना है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट जानिए माय डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट दो तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है माय डियर स्टूडेंट। एक तो होता है माय डियर स्टूडेंट रियल सब्जेक्ट। क्या होता है? रियल सब्जेक्ट। डू यू नो? और एक होता है यानी कि फॉल्स सब्जेक्ट। क्या होता है? फॉल्स सब्जेक्ट। फॉल्स सब्जेक्ट का मतलब माय डियर स्टूडेंट ये होता है कि यानी कि विच वर्ड, ध्यान समझिएगा, यानी वह शब्द, पहले इसको मैं मिटाऊं माय डियर स्टूडेंट ताकि आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। कॉपी कलम लेकर के बैठे हो तो इसको नोट करने का प्रयास करो माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए आज का है ना, बहुत मजा देगा माय डियर स्टूडेंट। ये वीडियो ना बेहद आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे चलता हूं। देखो क्या कह रहा है, पहले इसको जानने का प्रयास करो। सबसे पहले मुद्दा यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर बात यह है कि सब्जेक्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये जानो। सब्जेक्ट क्या है इसको जानने की जरूरत है माय डियर स्टूडेंट। आप सभी जानते हो सब्जेक्ट दो तरह का होता है। एक तो होता है माय डियर स्टूडेंट रियल सब्जेक्ट। क्या होता है? रियल सब्जेक्ट। और एक होता है माय डियर स्टूडेंट फॉल्स सब्जेक्ट। क्या होता है? फॉल्स सब्जेक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट। तो रियल सब्जेक्ट क्या है और फॉल्स सब्जेक्ट क्या है ये जानने का बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट। रियल सब्जेक्ट वह होता है माय डियर स्टूडेंट जो अपने साथ रियल वर्ब लेता है। जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये तो इसी पे तो पूरी अंग्रेजी डिपेंड है माय डियर स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट हमें आ गया तो पूरी अंग्रेजी हमको आ गई माय डियर स्टूडेंट। पहले ये जानने का प्रयास करो। तो हमने एक मान लो यहां सपोज दैट मैंने लिखा प्रिया। प्रिया लिखा ना, तो प्रिया के साथ अगर हम इज लगाते हैं, अगर हम आर लगा देंगे तो क्या लगाऊं? विच वर्ब इज यूज्ड विथ प्रिया। प्रिया के साथ कौन सा वर्ब लगाऊं? प्रिया इज, है ना, माय सिस्टर, माय सिस्टर। अब यहां पर बताओ माय डियर स्टूडेंट कि प्रिया जो है यहां पर इज लेगी कि आर लेगी? माय डियर स्टूडेंट ये बताओ, अगर मैं प्रिया के साथ आर यूज कर दूंगा तो आप कहोगे कि सेंटेंस गलत है। क्यों कहोगे? क्योंकि प्रिया तो एक रियल सब्जेक्ट है ना माय डियर स्टूडेंट। तो जब रियल सब्जेक्ट है तो रियल वर्ब लेगा। तो इसके साथ माय डियर स्टूडेंट ये जानना है, बेहद यही तो जानना है। इसी को तो एग्रीमेंट कहते हैं, इसी को तो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट। यानी ध्यान रखना है कि प्रिया के साथ हमेशा ध्यान रखना है प्रिया इज माय सिस्टर होगा, न कि प्रिया आर माई सिस्टर होगा। राइट? प्रिया आर माई सिस्टर अगर करूंगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। प्रिया इज माई सिस्टर करूंगा तो सेंटेंस क्या होगा? राइट होगा माय डियर स्टूडेंट। यानी रियल सब्जेक्ट के साथ रियल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रियल सब्जेक्ट के साथ रियल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉल्स सब्जेक्ट क्या होता है पहले ये ध्यान रखो। फॉल्स सब्जेक्ट सबसे पहले कंफ्यूजिंग वर्ड यहां पर है। फॉल्स सब्जेक्ट क्या है? आज आप लोग सोच रहे होंगे अशोक सर कैसे बात कर रहे हैं भाई, अशोक सर तो कैसे कर रहे हैं भाई। यहां पर ध्यान रखो, अशोक सर आप लोगों को सिखाने आए हैं माय डियर स्टूडेंट। ध्यान रखो, जैसे हमने कहा हु इज ही, वह कौन है। हु आर यू, तुम कौन हो। माय डियर स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखो, यहां पर कि देखो हु ने आर भी लिया इज भी लिया, यानी आप किसी भी, इसी को कहते हैं फॉल्स सब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? फॉल्स सब्जेक्ट। जैसे हमने कहा देयर, क्या कहा? देयर इज, है ना, देयर इज
अ मैन, एक आदमी, देयर इज अ मैन हियर, यहाँ एक आदमी था। ध्यान समझो, यहाँ एक आदमी था, तो यहाँ आदमी क्या है, नाउन है ना, इस नाउन के अनुसार यहाँ इज लगा है। ये देयर ना आर भी लेता है, इज भी लेता है, वाज भी लेता है, वर्ब भी लेता है, यानी देयर के साथ किसी भी वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है माय डियर स्टूडेंट। किंतु इसीलिए तो देयर को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं, देयर को डमी सब्जेक्ट भी बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट। किंतु ध्यान रखना है, जो रियल सब्जेक्ट है ना, उसको रियल सब्जेक्ट ही कहा जाएगा, उसको डमी सब्जेक्ट का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं, उसको डमी सब्जेक्ट नहीं बोल सकता हूं माय डियर स्टूडेंट। क्यों नहीं बोल सकता हूं? क्योंकि वो सभी वर्ब को नहीं ले सकता है, और जो रियल सब्जेक्ट होते हैं वो कोई रियल वर्ब ही लेते हैं, फॉल्स वर्ब नहीं लेते हैं, उनके साथ फॉल्स वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो मैं आज बात करता हूं आप लोगों को ये समझने के लिए, आप सब समझिए। मैंने कहा अच्छा चलो मैं यहीं पे बात करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि ये सब बातों को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा सबसे पहले ध्यान रखो, अगर माय डियर स्टूडेंट पहला पॉइंट, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखा क्या कहा मैंने, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसी को तो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट कहा जाता है। हमने कहा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान ये रखना है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे छात्रों, यहां पर कि वर्ब भी आपको प्लूरल ही देना होगा। इसके बाद वर्ब का, प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। परंतु याद रखें कि अब जैसे हमने कहा, देखो यहां पर राम, राम है ना, राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। तो राम देखो यहां पर सब्जेक्ट कैसा है, रियल सब्जेक्ट है ना माय डियर स्टूडेंट, इसलिए राम के साथ कैसा वर्ब लगा, इज का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। अगर यहीं पर होता कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम है ना, राम एंड श्याम पढ़ रहे हैं, तब क्या हो जाता कि राम एंड श्याम आर, आर क्या होगा, आर रीडिंग हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। आर रीडिंग का इस्तेमाल करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि ये दोनों जो है माय डियर स्टूडेंट, दोनों सब्जेक्ट है और दोनों कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों एज अ प्लूरल हो गए। जब एक से दो हो जाते हैं तो उसी को तो प्लूरल कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसी को प्लूरल कहा जाता है। तो जब प्लूरल हो गया तो उसके साथ वर्ब कैसा आना चाहिए, प्लूरल ना आना चाहिए, सिंगुलर तो इस्तेमाल आप करेंगे नहीं। अगर सिंगुलर कर दोगे तो सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये फर्स्ट टॉपिक की बात थी माय डियर स्टूडेंट। दूसरे टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, देखो जरा सा, बेहद इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, इसको नोट करने का प्रयास करो। आप सबके लिए मैं लेकर के आया हूं आज का वीडियो, आप सबके लिए है माय डियर स्टूडेंट। यू शुड बी ट्राई टू वॉच माय वीडियो। मैंने दूसरी टॉपिक की बात किया, दूसरा क्या करा, अगर दो सिंगुलर नाउन माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझो, अगर दो सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं तो इनके बाद याद रखना कि इनके बाद जो वर्ब लगाओगे माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगाओगे, प्लूरल लगाओगे। कैसा लगाओगे, प्लूरल। मैं लिख रहा हूं क्या, सिंगुलर, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगा। कैसे, हमने क्या कहा, अगर दो सिंगुलर नाउन, कैसा, दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हुए हों, कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हों, तो उनके साथ आने वाला वर्ब हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर देख ले, जैसे हमने यहीं पे कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम है ना, हैज गॉन टू मार्केट। माय ध्यान सुनो, मार्केट मैंने लिखा, ध्यान समझो, यहां पर देखो हैज आ गया ना, तो सेंटेंस तो गलत हो गया। और लेकिन आप कह रहे हो कि सर क्या कह रहे हैं, सर तो यहां पर लिखे हैं कि अगर नाउन सिंगुलर तो अगर दो नाउन सिंगुलर, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो उनके बाद आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो यहां तो दोनों नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो सर लगा रहे हैं यानी हैज का प्रयोग करें। तो माय डियर स्टूडेंट ये नहीं होगा, यहां होगा क्या, यहां होगा हैव। क्या हो जाएगा, हैव गॉन टू मार्केट माय डियर स्टूडेंट। ये पहला एग्जांपल ध्यान रखें, नोट करो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे समझो, एक नहीं हजारों सेंटेंस बना, कॉपी कलम लेकर बैठे हो ना, नोट करो। मैं क्या कहा, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो हमेशा ध्यान रखिए उनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल। आगे चलो, अगला कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं,
अगला कॉन्सेप्ट की मैं बात ये कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, अगर ध्यान रखो कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की बात कर रहा हूं। अगर दो सिंगुलर नाउन, ध्यान समझो, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दोनों एक ही नाउन की ओर इंडिकेट कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, तो याद रखना इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर। कब, कैसे, क्यों कह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट? ध्यान रखिए, अगर पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द लगा होगा, ध्यान समझो, हमने एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे हमने कहा द डायरेक्टर एंड मैनेजर, द डायरेक्टर एंड मैनेजर, है ना, द डायरेक्टर एंड मैनेजर हैज कम। अब कहा क्यों कम हैज लगा माय डियर स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्टर है, मैनेजर है, एक ही पर्सन है। क्यों भाई, कैसे पहचान करोगे? ध्यान रखो, अगर पहले वाले नाउन के पहले द लगा होगा और दूसरे वाले नाउन के पहले द नहीं लगा होगा, तो माय डियर स्टूडेंट वह हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, वह हमेशा एक ही पर्सन को इंडिकेट करता है। तो उसके बाद हमेशा याद रखना कि वर्ब सिंगुलर आता है। कैसा आता है? सिंगुलर। अगर दोनों नाउन के पहले कंजक्शन एंड के पहले वाले नाउन के और कंजक्शन एंड के बाद वाले नाउन के अगर एंड का प्रयोग हुआ है, सॉरी द का प्रयोग हुआ, किसका? आर्टिकल द लगा होगा माय डियर स्टूडेंट, तो वह ध्यान रखिए प्लूरल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? प्लूरल। तो ध्यान रखो कि जब दो नाउन, ध्यान समझो, कोई हम टॉपिक नंबर 4 की बात कर रहा हूं, अगर दो सिंगुलर नाउन के बाद दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ हो? आर्टिकल का प्रयोग हुआ। आर्टिकल कैसे? इधर ध्यान दो, ऐसे लिख कर बना दो माय डियर स्टूडेंट, द प्लस नाउन प्लस एंड माय डियर स्टूडेंट प्लस द प्लस नाउन माय डियर स्टूडेंट, तब क्या होगा? इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होगा माय डियर स्टूडेंट। कैसा होगा? प्लूरल होगा। ध्यान रखो, जैसे हमने कहा दी डायरेक्टर एंड दी मैनेजर। माय ध्यान डियर स्टूडेंट, यहां पर ध्यान दो कि क्योंकि ये दोनों पर्सन अलग अलग हो गए, तो देखो इस नाउन के पहले द लगा है और इस नाउन के पहले भी द लगा है, तो यहां पर जो वर्ब आएगा क्या आएगा? यहां पर वर्ब ऑलवेज प्लूरल आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। हैव कम, यहां क्या कर दूंगा? हैव कम कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नाउन की ओर कर रहा है, यानी डायरेक्टर कोई अलग व्यक्ति दूसरा है और मैनेजर कोई दूसरा व्यक्ति की ओर, दूसरे पर्सन की ओर इंडिकेट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो याद रखना है कि इन दोनों के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगा। लेकिन याद रखना, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और वह एक ही पर्सन की ओर इंडिकेट कर रहा हो और पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया हो माय डियर स्टूडेंट, तो उसके बाद आने वाला नाउन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। नोट कर रहे हो ना? कॉपी कलम लेकर के बैठे हो कि नहीं? चलिए माय डियर स्टूडेंट, आगे चलता हूं और अगली टॉपिक की मैं बात करता हूं। एकदम मैं आज आप लोगों को ना रटा दूंगा माय डियर स्टूडेंट, कहीं पर कंफ्यूजन ना हो, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं ना आप लोगों को सिखाने आया हूं माय डियर स्टूडेंट, सीख लो, ये कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ और अभी तुरंत सीखो। कॉन्सेप्ट नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट? अगर नाउन, ध्यान समझो, अगर नाउन, ये दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। माय डियर ध्यान से देखना, अगर दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हुए हो? एंड से जुड़े हुए हो, दोनों सिंगुलर हो, तो दोनों जब सिंगुलर हो और एंड से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए, जब दोनों सिंगुलर हो तो दोनों को पार्ट ऑफ पार्सल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पार्ट ऑफ पार्सल माय डियर स्टूडेंट, पार्ट ऑफ पार्सल। हाँ, पार्ट ऑफ पार्सल का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ पार्सल का मतलब माय डियर स्टूडेंट अभिन्न अंग। क्या कर लूंगा? अभिन्न अंग। अगर ये पार्ट ऑफ पार्सल होंगे, अभिन्न अंग होंगे, तो इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। गॉट माय पॉइंट? यू शुड बी ट्राई टू राइट डाउन, आप लिखने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दोनों पार्ट ऑफ पार्सल हो, पार्ट ऑफ पार्सल का मतलब क्या होता है? अभिन्न अंग। क्या होता है? अभिन्न अंग। जैसे
फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने कहा माय डियर स्टूडेंट, यहीं पे ध्यान समझो, हमने कहा राइस, क्या कहा, राइस एंड करी, राइस एंड करी है ना, इज माय ब्रेकफास्ट, इज माय ब्रेकफास्ट। याद रखना, हमने क्या कहा, राइस एंड करी इज माय ब्रेकफास्ट। तो ध्यान रखो, राइस एंड करी क्या है, दोनों पार्ट एंड पार्सल है, पार्ट ऑफ पार्सल का प्रयोग किया गया है माय डियर स्टूडेंट। जैसे यहीं पे कर दू ब्रेड, क्या कर दूं, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई, है ना, इज माई डिश, इज माई डिश, क्या करूं माई डिश, इज माई डिश कर दूं, डिशेज कर दूं माई डिश, है ना। ये ध्यान रखो कि ये मेरे नाश्ते हैं, ये क्या है, मेरी भोजन है माई डियर स्टूडेंट। तो याद रखना यहाँ पर ना ब्रेड, एक नहीं हजारों लिखो। हमने क्या कहा, यानी हमने कहा ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी का मतलब सच्चाई और ईमानदारी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी लिखो, कॉपी कलम लिख लो। हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल के बाद भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या कहा, हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल का मतलब होता है क्या, छिन्नी हो हथौड़ा, छिन्नी और हथौड़ा। अगर छिन्नी और हथौड़ा, हैमर एंड सिकल की बात होगी तो छिन्नी और हथौड़ी की बात होगी, राइट। हमने क्या कहा, फिर से क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी लिखो, कॉपी कलम लेकर के बैठो। राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, क्राउन एंड ग्लोरी, खुशियां, खुशी और ताज, खुशियां और ताज दोनों साथ साथ, राइट। खुशी, आगे ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के बाद भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, किसके, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी जब आ जाएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा माय डियर स्टूडेंट, चाहे इज लगाओ चाहे वाज लगाओ, दैट्स इज डिपेंडेंट ऑन यू, ये आप पे डिपेंड है माय डियर स्टूडेंट, राइट। हमने क्या कहा, फिर से अगर राइस एंड करी आ जाए सिंगुलर वर्ब, ब्रेड एंड बटर आ जाए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है ना, हैमर एंड सिकल आ जाए तो सिंगुलर वर्ब लगाना, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आ जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना, क्राउन एंड ग्लोरी का यूज किया गया होगा माय डियर स्टूडेंट तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हो ना, इसको समझने का कोशिश करो माय डियर स्टूडेंट। आगे चलता हूं, आगे की मैं बात करता हूं। आगे पॉइंट ये कहता है माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को ना एक भी ट्रिक्स छूटने ना पाए, मैं आज सिखाने आया हूं कि ताकि आप लोग सीख लो, अच्छी तरह से सीखो। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो माय डियर स्टूडेंट, आज के बाद ये कंफ्यूजन न रह जाए कि अशोक सर ने सिखाया नहीं माय डियर स्टूडेंट। अगर याद रखो, अगर ईच के बाद ध्यान समझो, ईच, ईच बॉय हो, क्या हो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ध्यान समझो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हो, तो ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है ना, है कम, ध्यान समझो, प्रत्येक लड़की और लड़कियां, तो यहां पर ध्यान रखो कि इनके बाद अगर कहीं पर ईच दिख जाए, एवरी दिख जाए, ध्यान समझो, ईच हो, एवरी हो, आइदर हो और नाइदर हो माय डियर स्टूडेंट, नाइदर, इनकी कई बार मैं डिस्कस किया हूं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। इनके बाद आने वाला नाउन भी हमेशा सिंगुलर होता है माय डियर स्टूडेंट। इनके बाद अगर एंड से जुड़े होंगे तो ध्यान रखना, इनके बाद भी इन सब का प्रयोग करो, चाहे ईच हो चाहे एवरी हो माय डियर स्टूडेंट, लेकिन याद रखना इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के बाद हमेशा माय डियर स्टूडेंट याद रखना वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा, कैसा लगेगा, ऑलवेज सिंगुलर, यानी ये हमेशा अपने बाद वर्ब को कैसा लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। यू शुड बी ट्राई टू राइट डाउन, आपको लिखने की कोशिश करो माय डियर स्टूडेंट, आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो, आपको मैं सिखा रहा हूं। हमने कहा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं माय डियर स्टूडेंट, और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और इनके बाद हमेशा आने वाला नाउन भी हमेशा सिंगुलर होता है माय डियर स्टूडेंट। एक बात तो याद रखना, तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए, हैज का इस्तेमाल कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम माय डियर स्टूडेंट। आगे चलो, एक नहीं, आप पूरी आज कॉन्सेप्ट को समझो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं समझा कर, लॉकडाउन लगे हुए हैं, स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं माय डियर स्टूडेंट, तो यू शुड बी ट्राई टू वॉच माय वीडियो, आप मेरी वीडियो को देखने का प्रयास करो। अगर माय डियर स्टूडेंट कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर शेयर करिएगा। अगर माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखो, ईच के बाद ईच हो या आइदर हो, ईच हो, एवरी हो, है ना, एवरी वन हो, या आइदर हो, ध्यान समझो, आइदर हो
नाइदर हो, इन सब के बाद अगर माय डियर स्टूडेंट ऑफ दी लगा हो, क्या लगा हो, ऑफ दी, तो आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा माय डियर स्टूडेंट, बट इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रखना। कैसा रखना, सिंगुलर। ध्यान रखना, हमने कहा ईच एवरीवन आइदर नाइदर के बाद ऑफ दी लगा हो, क्या लगा हो, ऑफ दी, परंतु आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, किंतु इसके बाद आने वाला वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगा। क्यों कहा मैंने माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि इनके बाद हमेशा, जैसे हमने कहा नाइदर, है ना, नाइदर ऑफ, है ना, दी, नाइदर ऑफ दी टू बॉयज, ध्यान समझो, नाइदर ऑफ दी टू बॉयज हैज कंप्लीटेड कर दूंगा माय डियर स्टूडेंट, क्या कर दूंगा, कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीटेड दियर वर्क, क्या करूंगा, दियर वर्क। माय डियर स्टूडेंट याद रखना, यहां पर ना हमेशा वर्ब कैसा रखोगे, सिंगुलर रखोगे। कैसा रखोगे, सिंगुलर। यू शुड बी वॉच माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल फैक्ट एकदम जड़ से मैं बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट। यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकोगे। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो, इंग्लिश ग्रामर भी अशोक सर के साथ सीख रहे हो, आपको मैं सिखाकर छोड़ूंगा माय डियर स्टूडेंट। यहां पर देखो आइदर नाइदर एवरी ईच एवरी के बाद अगर आप दी लगा होगा तो नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा माय डियर स्टूडेंट, शुड बी नोटेड डाउन माय डियर स्टूडेंट। आगे चलता हूं माय डियर स्टूडेंट, अगली कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए माय डियर स्टूडेंट। आप घर पर बैठे हो, कहीं पर हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप अगर अशोक सर के साथ जुड़े हो तो आप हमेशा ध्यान रखो, मेनी के बाद अगर ए आया हो और मेनी के बाद अगर ए लगा हो माय डियर स्टूडेंट, तो याद रखना नाउन हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा, सिंगुलर, परंतु इसके बाद आने वाला वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा माय डियर स्टूडेंट। नोट कर रहे हो ना, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ। अगर मेनी के बाद याद रखना, अगर मेनी के बाद मेनी है और मेनी के बाद हमेशा नाउन कैसा आता है माय डियर स्टूडेंट, हमेशा काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। कैसा, काउंटेबल नाउन का, और काउंटेबल नाउन आता है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन याद रखना वो कैसा होता है, प्लूरल होता है, किंतु इसके बाद आने वाला वर्ब भी आल्सो प्लूरल होगा माय डियर स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। सम के बाद माय डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें काउंटेबल नाउन भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। अनकाउंटेबल नाउन आप लगा सकते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, यानी पार्टिकुलरली सम का प्रयोग तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए बना है, लेकिन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन कैसा, प्लूरल होगा माय डियर स्टूडेंट। कैसा होगा, प्लूरल होगा। हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी नाउन आया हो प्लूरल आएगा, परंतु इनके बाद वर्ब हमेशा कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। कैसा आना चाहिए, प्लूरल। यू शुड बी ट्राई टू राइट डाउन माय डियर स्टूडेंट, इसको लिखने का प्रयास करो। मैं ना सिखाने आया हूं, एक एक शब्द को सिखाना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट। एक एक ना आप दिमाग में भरो इसको। यू शुड बी ट्राई टू फील इन योर माइंड, आप इसको अपने दिमाग में भरने का कोशिश करो। एक एक शब्दों को मैं सिखाने चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप सीख लो। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा माय डियर स्टूडेंट, और शेयर करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।